ट्रंप इनडायरेक्टली चाइना को हेल्प कर रहा है। अगर इसके नुआंसेस को समझेंगे तो चाइना को वो और ज्यादा सस्ता बना रहे, सो दैट सारी इन्वेस्टमेंट, सारा जो बेनिफिट है वो चाइना का होगा। ट्रंप ये कभी नहीं चाहेगा, लेकिन उसके हैफहजर्ड डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि चाइना बेनिफिट के एंड पे है। ये चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रंप इज मेकिंग चाइना चीपर अगेन, कैसे उसको फिर से सस्ता बना रहा है और एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जिसके लिए वो जाना जाता है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा करने की कोशिश कर रहा है। खुद को तो नुकसान पहुंचा रही है, खुद के पैर पे तो कुल्हाड़ी मार रही है, लेकिन उसी के साथ में कहीं ना कहीं चाइना को बेनिफिट करके उसके जो भी यूएस के फ्रेंड्स हैं उन सभी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे हो रहा है उसके बारे में समझेंगे तो आप देखेंगे डीप डाइव है जिसमें हम देखेंगे कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है ट्रंप के अग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी को लेकर। 25% का टैरिफ लगा देते, फिर 50% तक बढ़ा देते हैं इंडिया पे टैरिफ, एंड उसी के साथ में जो चाइना +1 था अब वहां से हो गया है बैक टू चाइना। मतलब कि चाइना ट्रंप के टैरिफ की वजह से या यूएस की पॉलिसीज की वजह से, इनके बीच में ट्रेड वॉर की वजह से चाइना से कंपनीज शिफ्ट कर रही थी, बाहर जा रही थी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ। तो कहा जा रहा था कि चाइना +1 कि अब चाइना से शिफ्ट कीजिए, और +1 मतलब कि दूसरी कंट्रीज को देखिए जहां पे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस और उन सबको शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो रहा था, लेकिन अब फिर से हो रहा है बैक टू चाइना कि भाई वापस चाइना में आओ, क्योंकि चाइना सस्ता हो गया है। अब बाकी सारे नेशन, इंडिया जो है ये कॉस्टली हो गया है बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये क्या नुआंसेस, इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ मैड लाइफ स्टडी IQ। आप टेलीग्राम पे यहां से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको एक्सप्लेनर, स्ट्रैटेजी और यूपीएससी मेंस के जो भी वैल्यू एडिशन है वो सारी चीजें आपको अवेल हो जाएगी। तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स है, क्वेरीज है, उन सबको सॉर्ट कर दिया जाएगा। आप 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 27, 26, 25 तो हो गया है। अगर आप मेंस दे रहे हैं या फिर उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, जो भी चीजें, सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में स्कैनर को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहानी में कंटिन्यू करें तो ओरिजिनल जो इंटेंशन है ट्रंप का, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप समझेंगे कि ट्रंप का जो ट्रेड वॉर का गोल है उसमें किस तरीके से कि कब करना है चाइना की डोमिनेंस इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। चाइना है, यूएस नहीं चाहेगा कि इसका जो डोमिनेंस है ये बना रहे, तो इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए टैरिफ लगाता है, ट्रेड वॉर होता है, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सोचा नहीं था वैसा हो जा रहा है। अगर आप समझेंगे, पहले ओरिजिनल इंटेंशन तो यही था कि चाइना को दरकिनार करना है, सप्लाई चेन से बाहर करना है उसको, सो दैट हर किसी का जो डिपेंडेंट चाइना पे है, इतना एक्सटेंसिव उसका नेटवर्क है सप्लाई चेन का, उसको ब्रेक किया जाए और कहीं ना कहीं यूएस अपने अलाइज के साथ में मिलकर ये जो रॉबस्टनेस है इसको बनाए रखे। तो ये सारे इनिशिएटिव्स भी लेता है यूएस, इंडिया के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर सारी चीजें की जाती है। और रिड्यूस करना है ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। चाइना के साथ में यूएस का ट्रेड डेफिसिट है कि चाइना जितना यूएस को एक्सपोर्ट करता है ये बहुत ज्यादा है, और जितना यूएस चाइना को एक्सपोर्ट करता है ये बहुत कम है। मतलब कि नेट यूएस चाइना से इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट के बजाय में। तो ये जो चीज है इसको भी कम करना है, चाइना का जो डोमिनेंस है इसको भी कम करना है, और उसी के साथ साथ में रिवाइव करना है यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग है थ्रू प्रोटेक्शनिज्म। यानी कि आप देखेंगे एक क्लोज कंट्री समझ लीजिए जो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है कि कोई बाहर से आएगा नहीं, या फिर किसी का इन्फ्लुएंस बाहर इतना नहीं होना चाहिए कि इनका इन्फ्लुएंस कम हो जाए। तो प्रोटेक्शनिज्म के थ्रू अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को एस्टैब्लिश करना है, उसको मजबूत करना है। तो ये कोशिश है इनकी, ताकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रिवाइव किया जाए और चाइना के साथ में कॉम्पीट किया जाए, राइट। एंड उसी के साथ में जो बिजनेसेस है उसको रीलोकेट करना है चाइना से दूर, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया या फिर मैक्सिको में। ये कोशिश है इनकी। तो ओरिजिनल इंटेंशन तो ये है, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। आप समझेंगे स्ट्रैटेजी है कि ज्यादा टैरिफ लगा दो चाइनीज इंपोर्ट पे ताकि वहां से कोई खरीदे ना, लेकिन और इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, चाइना +1 स्ट्रैटेजी होगा, बहुत सारी फर्म्स अडॉप्ट करेगी, हर कोई बाहर निकलेगा चाइना से। लेकिन यहां पे उल्टा हमको देखने को मिल रहा है कि हर कोई फिर से बैक टू चाइना जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, अगर इसको समझेंगे आप एक नुआंसेस के अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे तो न्यू टैरिफ जो बराज है 2025 में जो ट्रंप ने लगा दिया है, आप देखेंगे कि अक्रॉस एशिया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर, अक्रॉस एशिया ट्रंप के टैरिफ बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे 40% टैरिफ लगा दिया इन्होंने ट्रांसशिपमेंट गुड्स पर, प्रोडक्ट रीरूटेड थ्रू थर्ड कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडिया और इंडोनेशिया। इनके थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स रीरूट होते थे उन पे 40% टैरिफ लगा दिया। ये दिक्कत वाली बात है। उसी के साथ में ब्लैंकेट लेवीज लगा दिए इन्होंने, ब्लैंकेट लेवीज की ऑन गुड्स मिनिमली प्रोसेस्ड आउटसाइड चाइना एम्ड एट क्लोजिंग टैरिफ इवेशन लूपहोल्स। तो ये दोनों चीजें इंपैक्ट करने वाली है, और इससे होगा क्या, बट द रिपल इफेक्ट हिट मोर देन जस्ट चाइना। चाइना को इफेक्ट इतना नहीं करेगा शायद जितना कि एशिया, यूएस के जो अलाइज है उनको इंपैक्ट करने वाला है। तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो रही है, एंड इसी की वजह से कहा जा रहा है कि ये जो नए स्वीपिंग टैरिफ्स है ये कंसर्निंग है। ये कंसर्निंग, बहुत ज्यादा कंसर्निंग हमको देखने को मिल रहा है। और साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करेंगे तो यहां पे हो रहा है कोलैटरल डैमेज जो यूएस नहीं चाहता था, लेकिन
देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ पॉलिसीज ऑफ यूएस, और बिना ज्यादा सोचे समझे ये जो डिसीजंस लिए गए उसकी वजह से आप देखेंगे राइजिंग कॉस्ट हो रहा है वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया में। क्यों राइजिंग कॉस्ट हो रहा है? क्योंकि टैरिफ वहां पे लगे तो बिजनेसेस यहां से शिफ्ट करना चाहेंगे। दिस कंट्री इज इनिशियली सीन एज ऑल्टरनेटिव चाइना का, अभी यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है क्योंकि नए टैरिफ लग गए, हर कंपनीज के लिए यहाँ पे मुश्किल हो जा रहा है, तो इसी वजह से दे आर गोइंग बैक टू चाइना। उसी के साथ में कैंसिल हो गया है फ्लाइट जो ऑर्डर्स है, अबैंडन शिपमेंट बिकेम कॉमन प्लेस, डिसरप्टिंग द नेसेंट सप्लाई चेन। जो इतना एक्सटेंसिव सप्लाई चेन साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में जो स्टैब्लिश किया था यूएस के जो नेटवर्क्स हैं, ये सारे ब्रेक हो रहे हैं बिकॉज दे अगेन गोइंग, क्योंकि यू विल सी दैट इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसी पे सही से ध्यान नहीं दिया जाएगा, चीपर वे में लॉजिस्टिक कॉस्ट और इन सबको रिड्यूस नहीं किया जाएगा तो चीजें नहीं बनने वाली है, राइट। तो हर चीज हम पर होती है, तो दैट इज समथिंग जो हमको विजिबली देखने को मिल रहा है। तो वी आर लूजिंग ऑन बोथ साइड। जो सीईओ है इस फॉर्म के, ये कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ से लूज कर रहे हैं। एक चाइना को हमने लूज किया क्योंकि यूएस की पॉलिसी थी, उस हिसाब से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे सस्ता। अब यहाँ पे हम साउथ ईस्ट एशिया तो उसको भी लूज कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से हमको लॉस देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में आप समझेंगे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज है और जो लॉजिस्टिक है इन कंट्रीज के अंदर, दे आर अनएबल टू स्केल अप क्विकली इनफ टू मीट द डिमांड, फर्दर एक्सरबेटिंग द प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से ये दिक्कत हमको देखने को मिल रही है। अगर आप समझेंगे कि चाइना में जो अनएक्सपेक्टेड विनर ये बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, आप समझेंगे टैरिफ इंपोज हो जाते हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर, एवरीबडी इज शिफ्टिंग इन चाइना, चाइना रिमेन्स कॉम्पिटिटिव क्योंकि कॉस्ट कटिंग और उसका वो सारा चीज है, चीप लेबर है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो उसकी वजह से चीपर सारी चीज देखने को मिलती है, कॉस्ट इक्वलाइज हो जाता है इसी कॉन्टेक्स्ट की वजह से। तो इट इज एबल टू compete नाउ। तो विच साउथ ईस्ट एशिया नो लॉन्गर ऑफरिंग अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज। हर कोई क्यों आ रहा था साउथ ईस्ट एशिया? कॉस्ट एडवांटेज था, यहां से ज्यादा और सस्ता पड़ रहा था, टैरिफ लग गए थे तो ये महंगा हो गया था, यहां पे आना चाहा। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कॉस्ट एडवांटेज है ही नहीं, तो दे आर मूविंग बैक टू चाइना। चाइना इज बैक इन द गेम बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एंड जो ब्रॉड टैरिफ है ऑन एवरीवन, ये कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया है कि यहां पे भी टैरिफ लग गया, चाइना पे भी टैरिफ लग गया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो अब देखते हैं कि कौन ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स बनाता है, कौन ज्यादा अपने आप की जो इकोनॉमी का जो डोमिनेंस है उसको शो कर बिजनेसेस को ला सकता है। तो यहां बेनिफिट था, ये तो खत्म हो गया क्योंकि यहां पे भी टैरिफ लग गए, तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना इसमें शाइन कर सकता है, चाइना एक अनएक्सपेक्टेड विनर बन के निकल सकता है इस चीज से। तो जो फैक्ट्रीज है चाइना में आर चीपर, फास्टर, मोर रिलायबल ड्यू टू एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैच्योर इकोसिस्टम। चाइना के पास पूरा सिस्टम है, इतने समय से मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है, सारा चीज है उनका बहुत स्ट्रांग था। एंड चाइना ग्रू बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर, ये ग्रोथ हुआ था। इंडिया में क्या था, एग्रीकल्चर से सीधा हमने सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट किया, तो ये बीच वाला तो हमारा डेवलप ही नहीं हो पाया। एंड स्टिल वी आर जस्ट 23 से 27% ऑफ हमारा जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 50% के आसपास सर्विस सेक्टर से आता है। जबकि चाइना का देखेंगे तो देयर वाज अ फेज जब हम चाइना की ग्रोथ को कुछ इस तरीके से देखते हैं, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो सारे सिस्टम इन प्लेस है, सारे सिस्टम इन प्लेस है, तो यहां से फिर से शिफ्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यही चीज हमको देखने को मिलेगा। अगर इकोनॉमिक लॉजिक की बात करें तो व्हाई चाइना इज बिकमिंग चीपर अगेन, Why China is becoming cheaper? Economies of scale, इसके पास बहुत मास प्रोडक्शन कर सकता है बेटर देन जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज करेंगे, तो इस वजह से ये जीत जाता है। लॉजिस्टिक एकदम स्ट्रीमलाइंड वे में, सब कुछ है, नेटवर्क से अच्छे से है, एफिशिएंटली उसको मेंटेन कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें हैं। उसके साथ में स्किल्ड लेबर है जो जरूरी है, सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर है एंड चीप लेबर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुपीरियर है, पोर्ट्स है, एक्सटेंसिव रोड्स है, नेटवर्क्स है एंड रिलायबल पावर ग्रिड्स है। ये सब कुछ है जो चाइना को एक अपर हैंड देता है इन सारी चीजों पे। तो लाइक अ रिवर यू कैन पुट रॉक्स इन बट वाटर फाइंड्स द वे, ये कहीं ना कहीं इस चीज में सूटेबल बैठ रहा है कि अदर कंट्रीज इन द रीजन ऑफ्टन स्ट्रगल विद ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, इनकंसिस्टेंट आउटपुट क्वालिटी एंड लेस डेवलप सपोर्ट इंडस्ट्री। ये सारे साउथ ईस्ट एशिया के नुकसान है जिसकी वजह से चाइना को हर कोई शिफ्ट करना चाहता है, ये हमको देखने को मिल रहा है। अगर कोलैप्स देखेंगे तो चाइना +1 जो कोलैप्स हो चुका है, चाइना है यहां से शिफ्ट कीजिए, आप यहां पे आइए, ये कोलैप्स हो चुका है, चाइना को गो बैक अगेन टू चाइना, ये चीज देखने को मिली। क्यों हुआ है? तो चाइना +1 स्ट्रैटेजी इज अंडर स्ट्रेस है, नहीं आना चाह रहा है। क्यों? न्यू रियलिटी है, ब्लैंकेट टैरिफ जिसके बारे में हमने बात की, और जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये सब कुछ जो बेनिफिट्स से इवैपोरेट हो चुके हैं, ये देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओरिजिनल जो इंटेंट था वो कहीं ना कहीं यूएस का फेल कर रहा है इस चीज में, और इसी के साथ में कॉन्सिक्वेंसेस हमको क्या देखने को मिल रहे हैं कि डाइवर्सिफाइंग नाउ मींस टेकिंग हायर कॉस्ट, फोर्सिंग कहीं ना कहीं आपको कॉस्टली बिजनेसेस लगेंगे, तो बिजनेसेस नहीं चाहेंगे वो चीज करना। तो इसी की वजह से स्ट्रेटजी जो वंस मेंट टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना इज नाउ कोलैप्सिंग। आप चाइना को गिराना चाहते थे, आप इंश्योर करना चाहते थे कि कोई भी बिजनेस चाइना पे डिपेंडेंट ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहा है। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी वो आज कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये पूरी कहानी है, एंड उसी के साथ में रियल वर्ल्ड रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप का टैरिफ मेक इट चीपर टू मेक इन चाइना, सम कंपनीज विल रिटर्न टू चाइना।
द ट्रेड वॉर मेड चाइनीज फैक्ट्री द स्टेबल ऑप्शन अगेन। ये सारी चीजें चाइना को अगेन फेवर कर रही है। तो हम अगर कह रहे हैं कि चाइना इज बिकमिंग चीपर अगेन, ट्रंप चाइना को हेल्प कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है, चाइना का जो आउटबाउंड ट्रेड इज अप बाय 8% ईयर ऑन ईयर। अप्रैल के हिसाब से देखेंगे तो दैट हैज आल्सो इंक्रीज। चाइना का जीडीपी ग्रोथ आप देखेंगे, चाइना के एक्सपोर्ट्स देखेंगे, दे ऑल आर ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर अगर बेसिस पे देखेंगे तो दे ऑल आर ग्रोइंग, एंड दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग कि साउथ ईस्ट एशिया जो एक समय पे समझा जाता था कि अच्छा चाइना का ऑल्टरनेटिव है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बाद में ये है, सब कुछ जा रहा है। सारे जो यूएस के जो भी पॉन्स थे कहीं ना कहीं इसमें वो फेल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड पैराडॉक्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म आपको देखने को मिलेगा कि यूएस प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि वो जैसा चाहे वैसा हो, उसके इंडस्ट्रीज फ्लरिश करे, उसके बिजनेसेस एस्टैब्लिश हो, सारी चीजें अपने हिसाब से चाहता है। लेकिन इसका पैराडॉक्स है, हमेशा ऐसे चीजें काम नहीं करती। आप अगर दूसरे के इंटरेस्ट को कंसिडरेट नहीं करेंगे, बिना उसको फैक्टर इन कर अपने ही मनमर्जी से डिसीजन बनाएंगे, ऐसे ही टैरिफ लगा देंगे, तो चीजें नहीं बनने वाली है, राइट। दिस इज लाइक वन साइडेड चीज है, वन साइडेड चीज है जहां पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। मतलब टैरिफ का मतलब था चाइना को आइसोलेट करो, लेकिन हो क्या रहा है, मतलब 100% रेज कॉस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे कॉस्ट बढ़ गया, डबल हो गया हर जगह पे कॉस्ट। मतलब कंपनीज आर पुशिंग बैक, 75% कंपनीज आर पुशिंग कमिंग बैक टू चाइना। 90% जो भी है चाइना को स्ट्रेंथन होते हुए हमने देखा है कि चाइना का जो पोजीशन है एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब, ये हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो डेविल ट्रंप है, ही ट्राइड टू स्ले, हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर। जिसको वो ट्राई करना चाह रहे, स्ले करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत हो जा रहा है। चाइना को स्ले करना चाहते हैं लेकिन वो मजबूत हो रहा है इनके जो भी एक्शन उसकी वजह से। तो अगर देखेंगे तो मागा था, अब मागा से एमसीसीए हो गया। मतलब कि ये क्या था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका बहुत महान था, उसको फिर से महान बनाएंगे हम। ये डोनाल्ड ट्रंप का विजन था। अब यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि मेक चाइना चीपर अगेन, चाइना को फिर से सस्ता बनाओ। तो मागा से हमको एमसीसीए में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स डिसीजन, और इनकी वजह से ये चीज देखने को मिल रहा है। तो इन ट्राइंग टू कट चाइनाज विंग्स, चाइना के पंख काटने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पे ट्रंप ने उसको और ज्यादा हेल्प कर दिया है कि पंख कटे तो नहीं, लेकिन पंख इतने मजबूत हो गए कि वो और ज्यादा ऊंची उड़ान ले सकता है। ये हमको इस पूरी कहानी से समझ में आया। उसी के साथ में प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसे प्रैक्टिस करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है उसको कमेंट में लिस्ट डाउन करना है। एक्चुअल जो करेक्ट आंसर होगा आपको ये टेलीग्राम madlive_study_iq पे मिल जाएगा, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में मेंस के लिए क्वेश्चन है, इसे भी प्रैक्टिस करना है, इसका आंसर लिखना है एंड madlive_study_iq पे आपको शेयर करना है, सो दैट इसका जो भी आंसर होगा उसको इवैल्यूएट करके मैं आपको शेयर कर दूंगा कि 10 में से कितने मार्क्स आप अटेन करते हैं। मतलब ये 250 वर्ड्स का है, मतलब 15 मार्क का क्वेश्चन है। 15 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे एक्चुअल एग्जाम में, एक अंदाजा हमको लग जाता है। तो उस हिसाब से आप इसको वहां पर जो भी आंसर है आराम से आप लिखिए और उसके बाद में आप शेयर कीजिए, सो दैट उसको इवैल्यूएट करके मैं आपको दे दूं वो चीजें। उसी के साथ में madlive_study_iq पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्कैनर के थ्रू ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं। एंड आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज, सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।